जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री क्या होती है, इसके जनक कौन है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है, और मुगल सम्राट, मतलब हर चीज के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले थे। इतिहास तो एक विषय का नाम है, बल्कि विषय को ही पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और क्या नाम कि मध्य पाषाण काल क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी पुराने चीज का ज्ञान मतलब अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं किसी भी पुराने चीज का। जैसे आपका 500 ईसा पूर्व पहले क्या हुआ था, कितने भगवान थे या फिर कितनी मूर्तियां बनाई गई थी, कितने धर्म थे, कितने जाति थे, ठीक है, और कौन बादशाह था, कौन अकबर था, मतलब इन सब के बारे में ये बताता है। हमारा इतिहास क्या होता है? तो इतिहास बताता है कि पुराने चीजों का ज्ञान हमको कराता है। अब इतिहास के मतलब इतिहास को भी बताने वाला कोई है कि नहीं, जिसको आप फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। आप इसको याद कर लीजिएगा। जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, मतलब इतिहास के जनक किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है, हेरोडोटस को माना जाता है। अब जो है ये 3 पार्ट में विभाजित है। कितने पार्ट में हिस्ट्री विभाजित है भाई साहब? 3 पार्ट में विभाजित है। पहला क्या है? प्राक ऐतिहासिक। क्या है? प्राक ऐतिहासिक। ध्यान से देखिएगा, ऐतिहासिक, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक। और सेकंड नंबर पर हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक। क्या होता है भाई साहब? आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक आप समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है वो है हमारा ऐतिहासिक, ओनली ऑन ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, 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 ठीक है। अब ये प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो प्राक ऐतिहासिक होता है, ये क्या होता है कि पहले, सबसे पहले का, जो सबसे पहले का इतिहास है उसको क्या कहते हैं? तो प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। और जो बीच का इतिहास है उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और जो इस समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया? ऐतिहासिक कहते हैं। अब देख लेते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक क्या होता है? इसमें तो कोई चीज लिखी गई थी। क्या की गई थी? लिखी गई थी। सॉरी, इसमें नहीं लिखी गई थी। क्या? नहीं लिखी गई थी, नहीं लिखी गई थी, नहीं लिखा गया था, ठीक है, नहीं लिखा गया था। और इसमें लिखा गया था, क्या किया गया था? लिखा गया था। मतलब पत्थर उत्थर पे इंसान लिख देते हैं ना, लिख देते हैं कि नहीं? लिख देते हैं। तो इसमें क्या किया था? पत्थर शिला पे लिखा गया था, मगर समझ में नहीं आया था। ससुरा सब फारसी लिखता था, समझे कि नहीं? फारसी लिखता था, एक को पल्ले ही नहीं पड़ा। ये आद्य ऐतिहासिक में लिखा कहा गया है? सब डॉक्टर थे, हम डॉक्टर है भैया, हम डॉक्टर है। ससुरा सब डॉक्टर थे इसमें। ये ऐसा लिखे कि पता ही नहीं चला। जितने डॉक्टर लिखता है ना, तो वो लेके जाते हैं आप मेडिकल, मेडिकल वाला पढ़ लेता है, पता नहीं कैसे पढ़ लेता है ससुरा। अब हमको क्या पता भैया कैसे पढ़ता है। तो एक कोई था ना कि पूछा था, भैया मेडिकल वाले थे, ये डॉक्टर वाला लिखा क्या है? तो कहे ना मेडिकल वाला कि हाँ ये लिखा है, हम तो लूट ही लिए हैं, अब जो बचा तुम ही लूट लो, तुम लूट लो, मतलब जनता को लूटते रहो, ठीक है। तो इसमें लिखा गया मगर पढ़ा नहीं गया, ऐसा लिखा गया। और इसमें भैया लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। क्या किया गया? लिखा भी गया, खिला नहीं जी, लिखा, ठीक है, लिखा गया और पढ़ा भी गया, ठीक। मतलब इसमें नहीं लिखा गया, सॉरी, नहीं पढ़ा गया और लिखा गया, और इसमें पढ़ा गया भी, लिखा गया भी। और इस ससुरा नहीं लिखा गया, पढ़ा कहाँ जाएगा, कहाँ से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसके भी कई पार्ट होते हैं। इसके प्राक ऐतिहासिक के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं ससुरा, 3 पार्ट। अब देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप कहेंगे सर भैया ऐतिहासिक से पढ़ाइए, ऐतिहासिक से क्या पढ़ोगे? खा यार, नहीं कोई पढ़ेगा क्या? पहले इसको देखते हैं। प्राक ऐतिहासिक में 3 पार्ट किए गए। कौन कौन किए गए आप बताइए? नहीं पता, कोई बात नहीं है, अभी हम बताते हैं। देखिए, एक होता है पूरा पाषाण काल,
पाषाण काल का नाम सुने ना, इसमें पत्थर की खोज हुई थी प्रागैतिहासिक में। किसकी खोज? पत्थर, अरे ससुरा पत्थर लिख जा रहे, पत्थर की खोज हुई थी, ठीक है। तभी इसको पाषाण युगीन कहा जाता है या फिर पाषाण काल कहा जाता है। तो पहला जो इसमें पाषाण था वो था पूरा पाषाण। क्या था भैया? पूरा पाषाण, ठीक, पूरा पाषाण था। और दूसरा क्या था? मध्य पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण, पाषाण, ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण। तीसरा क्या था आप बताइए? ये तो पुराना हो गया पूरा पाषाण, मध्य हो गया मतलब बीचला वाला मध्य पाषाण, और नया जो होगा वो होगा नव पाषाण। क्या होगा भैया? नव पाषाण, ठीक है। अब क्या होता है? पूरा पाषाण में क्या हुआ था, मध्य पाषाण में क्या हुआ था, नव पाषाण में क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि ये जितने पाठ आपको दिख रहे हैं ये आप कक्षा 6, 7, 8 या फिर 3, 4, 5 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो किसका पाठ है? तो वो है आपके प्रागैतिहासिक का पाठ है। कौन कौन सा पाठ है? तो पहला पाठ है आपका, बताइए आप, बताइए, पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण है, ठीक। और दूसरा क्या है? मध्य पाषाण, सॉरी यार, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण। और तीसरा क्या है आपका? तो तीसरा है नव पाषाण। क्या है? नव पाषाण। अब इसको पाषाण क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें पत्थर की खोज हुई थी। इस प्रागैतिहासिक में पत्थर की खोज हुई थी, इसीलिए इसको पाषाण युगीन या फिर पाषाण काल कहा जाता है। और अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो ये ससुरा जो था ये 25 लाख साल से 5000 बीसी मतलब ईसा पूर्व था। 25 लाख, बाप रे बाप, 25 लाख मतलब 25 लाख से 5000। अब आप कहेंगे ये घट का रहा है, तो भैया बीसी है, बीसी। तो बीसी का मतलब होता है कि जो हमारा ईसा मसीह के जन्म के पहले पहले, ठीक है, बिफोर ऑफ ईसा मसीह के जन्म। अंडरस्टैंड माय सीबीएसई बोर्ड भाइयों एवं बहनों, ठीक। तो क्या होगा कि 25 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक ये चला था। कौन? पूरा पाषाण काल। उसके बाद 5000 ईसा पूर्व से ऐसा सूरा 5000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक चला था आपका मध्य पाषाण काल। कितने हजार ईसा पूर्व तक? 5000 से 7000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चला था। और नव पाषाण काल कब से चला? तो 7000 से जो अब तक चल रहा है, ठीक है, नहीं ईसा मसीह के जन्म तक, ठीक है, बीसी ईसा मसीह के जन्म तक, ठीक। एक कौन सा पाषाण काल था? तो नव पाषाण काल था, 7000 ईसा पूर्व से बीसी के जन्म तक, ठीक। अब क्या होता है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, नव पाषाण काल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पूरा पाषाण काल। इसमें क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी, आग की। मुख्य रूप से किसकी खोज हुई थी? तो आग की खोज हुई थी, आग की, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था मध्य पाषाण काल में? इसमें किसी की खोज नहीं हुई थी, बल्कि इसमें पशुपालन का साक्ष्य देखा गया था। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पहला पशुपालन का साक्ष्य किस काल में देखा गया, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक है। पशुपालन, पशुपालन, ठीक है, पालन, पशुपालन का क्या देखा गया? तो साक्ष्य देखा गया किसमें? तो मध्य पाषाण काल में। और अगर पूछेगा कि मुख्य रूप से मतलब अच्छे से किसमें पाला गया, तो नव पाषाण काल में अच्छे से, ठीक है, मतलब एकदम शुद्ध रूप से इसमें पाला गया अच्छे से नव पाषाण काल में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा पहला पशुपालन था, मतलब पालने के दौरान जो हमारा पहला पशु पाला गया था, कौन सा पशु था? कौन सा पशु था? तो भैया कुत्ता था। क्या था? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता था, ठीक।
कुत्ता बहुत ही वफादार होता है, जिसके कारण ये लोग पाले थे। अब जो है अगर पूरा पाषाण काल में आप चले गए हैं तो आग की खोज हुई। उसके पहले जो आदमी था, आदि मानव था। तो आदि मानव क्या करता था, बिना आग से भुने हुए मतलब कच्चे मांस को ही खा जाता था। उसके बाद जब आग लगी तो आप 5 में 4 में है एक पार्ट, तो उसमें क्या होता है कि आग लग जाती है और जो जानवर होते हैं जल जाते हैं, और इंसान जो वहाँ का आदि मानव होता है उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो वही भुनी हुई मांस उठा के खाता है। अरे ये तो और अच्छा है रे, हमको पहले में पता था। तो क्या किया, अब वो आग में भूज के जानवर को खाने लगा। स्वाद पता चला ना। फिर उसके बाद क्या किया कि वहाँ देखो, जो मानव जाति का जन्म जहां हुआ, जहां से प्रारंभ हुई मानव जाति, वो अफ्रीका था। मगर मानव जाति का पालना मतलब क्या कहते हैं, शुद्ध मानव, या फिर कहते हैं कि अच्छी तरह रहने का जगह जो था मानव जाति का, वो एशिया था। ठीक है, एशिया अब एक कॉन्टिनेंट है, ठीक, महाद्वीप है। अब क्या किया गया, जब वहां से अफ्रीका से ये लोग आए एशिया में, तो एशिया में आने के बाद इनको क्या किया गया कि यहाँ ऐसे घास फूस थी इधर एशिया में। तो एशिया में क्या देखें, घास देखें तो घास उखाड़ा। भूख लगी थी भैया, भूख। अफ्रीका से कोई चल के आएगा ससुरा, एशिया में तो भूख नहीं लगेगी, लगेगी नहीं। तो जब भूखिया लगी थी तो घसिया उखाड़ खाए पहले, ठीक है, थोड़ा सा खाए। उसके बाद एक तो पकड़े मार के उखाड़े, ससुरा ये तो गाजर निकल गया रे, गाजर, तो उसको खाए। अरे बाप रे, अब ऐसे ना खाया जाएगा। दूसरा उखाड़े, तीसरा उखाड़े, ऐसे उखाड़ खाने लगे। तो फिर वही फेंक दिए, फिर वही जाम गया। फिर देखे, अरे ससुरा ये क्या हुआ, ये तो जाम रहा है रे, जाम रहा है। तो जाम रहा है तो तभी से वो क्या करने लगे, कृषि करने लगे। और पहली कृषि कहाँ हुई थी, पहली कृषि तो मेहरगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में पहली कृषि हुई थी। ठीक, पहली कृषि कहाँ थी, मेहरगढ़ में। हालांकि क्या नाम है, ईरान में भी हुई थी। यहाँ जो है आपका गेहूं मिला था, क्या मिला था, गेहूं। और ईरान में क्या मिला था, ईरान में आपका मिला था जौ। ठीक है, क्या मिला था, जौ मिला था। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में इतना आया होगा। मिलते हैं इस पार्ट का अगला पार्ट आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।